हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो क्लास 9 में तो काम आएगी ही आएगी, क्लास 10 में भी काम आएगी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है और इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये स्टेटमेंट समझाती हूँ या पहले मैं आपको इसका मीनिंग ही समझाती हूँ, फिर हम स्टेटमेंट को समझेंगे। स्टेटमेंट समझाने का पर्पज़ ये है कि आपको अपने टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, ये सब स्किल्स आने चाहिए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, आप सेल्फ स्टडी करना सीखोगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली बोला ये गया है कि कोई भी एक पॉलिनॉमियल px अगर होगा, कोई भी एक पॉलिनॉमियल px होगा, उसको अगर एक पॉलिनॉमियल x माइनस ए टाइप के एक पॉलिनॉमियल से डिवाइड किया जाए तो जो भी यहाँ पे रिमाइंडर आना है वो बिना लॉन्ग डिवीजन के निकाला जा सकता है और वो रिमाइंडर होगा p ऑफ a। यानी कि जो भी px होगा उसके अंदर x की वैल्यू a पुट कर देंगे और जो आंसर आएगा वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ये तो मैंने आपको इसका मीनिंग बताया। अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं, इसको खुद रीड करना सीखते हैं। ठीक है, इससे रिलेट करके अब इन्होंने बोला लेट px बी अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो ये हमारा px हो गया इधर, लेट px बी पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसलिए बोला है कि अगर डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 नहीं होगी, ये कह रहे हैं कि डिग्री 1 हो या उससे बड़ी हो। अगर डिग्री 1 नहीं होगी या 1 से बड़ी नहीं होगी तो क्या होगी, 0 होगी। और अगर डिग्री ही 0 हो गई तो ये जो px है ये क्या बन जाएगा, एक कांस्टेंट नंबर बन जाएगा। देखो, किसी भी पॉलिनॉमियल में जब डिग्री 0 होती है तो वो पॉलिनॉमियल कैसा दिखता है, कुछ ऐसा। फॉर एग्ज़ाम्पल 5, एक नंबर जैसा। कुछ भी नंबर लिखो, सपोज़ 100 लिख दिया, सपोज़ √7 लिख दिया, ये सारे पॉलिनॉमियल्स हैं बट इन सब की डिग्री 0 है। तो हमें ऐसे वाले पॉलिनॉमियल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है इस थ्योरम के लिए, क्योंकि यहाँ कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता लॉन्ग डिवीजन करने का। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब आगे क्या बोला है, इफ़ px, मैं अभी थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ रही हूँ, वापस इधर आऊँगी। इफ़ px, ये जो px है जो भी हमने ऊपर मार्क किया था, इस डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड किया गया एक लीनियर पॉलिनॉमियल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो। ये देखो, ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल है। मैंने पहले ही बोला था इस टाइप के पॉलिनॉमियल, इस टाइप से मतलब क्या था, लीनियर। ठीक है, ये मैं फिर से लिख रही हूँ, बहुत एम्फसाइज कर रही हूँ इसके ऊपर, लीनियर। लीनियर मीन्स जिसकी डिग्री 1 हो। ये तभी एप्लीकेबल है रिमाइंडर थ्योरम जब इस पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 हो। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उस पॉलिनॉमियल की शक्ल सूरत कैसी होगी, ऐसी होगी, इसके जैसे, इसके जैसे। ठीक है, यानी कि जितने भी पॉलिनॉमियल्स x माइनस ए टाइप होंगे वो कैसे होंगे, जैसे x माइनस 2 हो गया, x प्लस 3 हो गया, x प्लस हाफ हो गया, 2x प्लस 5 हो गया। ये सारे x माइनस ए की कैटेगरी में आ गए। ठीक है, क्योंकि ये सारे लीनियर है। क्यों है ये लीनियर है, इसलिए। ओके, तो अभी तक हमने क्या किया, एक px पॉलिनॉमियल था और एक लीनियर पॉलिनॉमियल और था जिसे हम डिवाइड कर रहे थे। तो रिमाइंडर इन्होंने बोला, इन दैट केस रिमाइंडर थ्योरम कहती है द रिमाइंडर इज़ p ऑफ a। वही मैंने आपको बताया था, रिमाइंडर इज़ p ऑफ a। ठीक है, तो अब हम इसको करना सीखेंगे, कैसे करना है, और इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमने एग्जाम्पल लिया, मैं इस एग्जाम्पल के अंदर आपको लॉन्ग डिवीजन भी करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था मैं आपको डिवीजन एल्गोरिथम समझाने वाली हूँ। एंड उसको करने से बेनिफिट ये होगा कि आप देख पाओगे कि रिमाइंडर सेम आ रहा है जब हम लॉन्ग डिवीजन नहीं करते, रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं। तो सबसे पहले हम एक पॉलिनॉमियल लेते हैं
पी एक्स हमारा यहाँ होगा एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1, इसको हमने डिवाइड किया x+1 से। अब ध्यान देने की बात ये है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये कैसा है, किस टाइप का है, लीनियर। तो हम सारी कंडीशंस बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम लेके चलेंगे। और जो यहाँ पे पॉलिनोमियल है ये कैसा है, जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी, ये हमने वहाँ पे बोली थी। चलो ये हो गई एक बात। अब हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो हम अच्छे से सीख चुके हैं कैसे करेंगे। पहले x को x² से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया x³ प्लस x²। साइन चेंज किया, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया 2x² प्लस 3x, ओके, प्लस 1। अब हमने किया प्लस 2x से मल्टीप्लाई, हमारे पास आ गया 2x² प्लस 2x। तो साइन चेंज किया, माइनस माइनस, और हमारे पास रिमाइंडर आ गया x+1। तो यहाँ आ गया +1 और यहाँ आ गया x+1 और यहाँ पे माइनस माइनस साइन चेंज एंड रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ रिमाइंडर क्या आया, 0। ये तो था हमारा यूजुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड। इससे पहले कि मैं आपको ये फिर से सॉल्व करके दिखाऊँ रिमाइंडर थ्योरम से, मैं आपको क्विकली एक बार डिवीजन एल्गोरिथम भी समझा देती हूँ। हमें पता चल गया कि जब भी हम एक लॉन्ग डिवीजन करते हैं px को gx से, तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल आता है हमेशा। इस पॉलिनोमियल का नाम रख देते हैं qx। क्यों? क्योंकि हमने इसका नाम क्या बताया था पिछले वीडियोस के अंदर, क्वोशिएंट। तो ये जो q है उसी से ये वाला q हमने यहाँ बोरो कर लिया और इसका नाम हो गया qx। ठीक है, और जो यहाँ रिमाइंडर आता है इसका नाम रखा rx। क्यों? क्योंकि इसका हमने क्या बताया था, ये क्या होता है, रिमाइंडर। तो हमने यहाँ पे भी लेटर बोरो किया r, रिमाइंडर। तो अब ये जो पॉलिनोमियल है ये होता है डिविडेंड और ये होता है डिवाइज़र। एक तो ये बात हो गई, आपको चारों नाम पता होने चाहिए। वैसे ये क्लास 4 से सिखाना शुरू कर देते हैं कि डिवाइज़र क्या है, डिविडेंड क्या है। मैंने यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, डिविडेंड क्या है, डिवाइज़र क्या है, क्वोशिएंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, ये सब आपको ऑलरेडी मालूम है। एक क्विक रिवीजन यहाँ हो गई। अब डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिवीजन एल्गोरिथम। इसके लिए मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लूँगी नंबर्स का। फॉर एग्जांपल हमने डिवाइड किया 17 को 3 से, 3 × 5 15 माइनस रिमाइंडर आया 2। तो ये हमारा रिमाइंडर हुआ, ये हमारा क्वोशिएंट हुआ, ये हमारा डिवाइज़र हुआ, सॉरी डिविडेंड हुआ, ये हमारा डिविडेंड हुआ, ये हमारा डिवाइज़र हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हम क्या कर रहे थे, डिवीजन एल्गोरिथम, ओके। और ये हमारे क्या है, क्वोशिएंट, डिविडेंड, रिमाइंडर, डिवाइज़र, ओके। अब हमें देखना क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर मैं इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूं और उसमें ये 2 ऐड कर दूं, यानी कि 5 × 3 + 2 करें तो ये 17 ही आएगा। इसी को बस अब हमें लिखना है। 5 क्या है, क्वोशिएंट, 3 क्या है, डिवाइज़र, +2 क्या है, रिमाइंडर, और इक्वल टू क्या है, डिविडेंड। तो इस एग्जाम्पल को अगर याद रखोगे और आपको चारों के नाम पता है तो आप डिवीजन एल्गोरिथम लिख पाओगे। ये जो आपके पास आया है, ये जो आया आपके पास, ये ही डिवीजन एल्गोरिथम है। तो क्या है डिवीजन एल्गोरिथम, फिर से लिख लेते हैं, दैट डिविडेंड
इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। ठीक है, चलो ये आपको 10th क्लास में फिर से यूज़फुल होगा, आपको काम आएगा वहाँ पे। अब आप वापस आते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। हम कर तो रिमाइंडर थ्योरम रहे थे और हमने इतनी सारी चीज़ें की उसके लिए। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का आएगा तो जो मैंने ऊपर किया वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, जो अब मैं करूँगी सिर्फ उतना ही करना है। तो अब हम कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। ओके, तो हमारे पास पॉलिनॉमियल क्या गिवन था इस क्वेश्चन के अंदर? हमारा पॉलिनॉमियल था पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड उसको हमें डिवाइड किससे करना था? gx नाम दे देते हैं उसको x प्लस 1 से। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है उसके लिए हमें क्या करना होगा? स्टेप 1 क्या होगा? पुट gx इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1। ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे पी एक्स में। तो हम क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू -1 इन पी एक्स। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो गया -1, ये हो गया +3, ये -3, ये +1। अब देखो ये कैंसिल हो गया और ये दोनों भी कैंसिल हो गया। हमारा आंसर आ गया 0। हमारा क्या आ गया? रिमाइंडर 0। ये क्या है हमारा? रिमाइंडर। अब देखो बिना लॉन्ग डिवीजन के हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं, सिर्फ इतना सा काम करना था। और हमने ऊपर जब रिमाइंडर निकाला तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी रिमाइंडर क्या है? 0, बट यहाँ पे हमें लॉन्ग डिवीजन करने की ज़रूरत थी। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि फाइंड द रिमाइंडर, तो आपके पास ऑप्शन है कि लॉन्ग डिवीजन करें या रिमाइंडर थ्योरम लगाओ। पर अगर क्वेश्चन आता है फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो आपको रिमाइंडर थ्योरम ही यूज़ करनी है। मोस्टली रिमाइंडर थ्योरम मेंशन्ड होगा और आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करो, बट कभी कभी नहीं भी होता, तो आपको दोनों मेथड आने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैं आपके कमेंट्स के लिए वेट करूँगी। आपको समझ में आ गया तो भी कमेंट करो, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करो। आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या क्या और आप चाहते हो मैं किस किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, आपकी तरफ से कोई सजेशंस हैं, आप कुछ भी लिख के दे सकते हो। ठीक है, थैंक यू।